तो इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह की प्राथमिक तौर पर लापरवाही रेलवे की तरफ से सामने आ रही है, वो तस्वीरों के जरिए भी बयां हो रही है, क्योंकि यहां पर कुछ ट्रेन रद्द हो गई थी, ऐसी जानकारी है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेन रद्द हो गई थी, 2 ट्रेन। एक ट्रेन आई और उसको पकड़ने के लिए यहां पर जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए इस पूरे हादसे से जुड़ी पूरी अपडेट। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लोगों की जद्दोजहद यहां पर देखी गई और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद लोग सीढ़ियों के जरिए दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी सीढ़ियों से लोग गिरने लगे और एक व्यक्ति के गिरने के बाद सभी एक एक करके गिरे और 18 लोगों की जान चली गई। लोग बदहवास पड़े रहे, उनका सामान वहां से बिखर गया, अफरा तफरी मच गई। उसके बाद यहां पर प्रशासन एक्टिवेट हुआ, तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और उसके बाद जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सुरक्षा की, ये हादसे के बाद की तस्वीरें हैं, जब यहां पर पुलिस और प्रशासन एक्टिवेट हुआ है, सख्ती बढ़ा दी गई। उसके बाद हालांकि थोड़ी देर बाद चीज़ों को सामान्य करने की कोशिश की गई। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाकी ट्रेन रवाना होनी थी, उन ट्रेन को वहां से रवाना किया गया, लेकिन 18 लोगों की जान जाने का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जांच का विषय है कि आखिर किस अफवाह का जिक्र किया जा रहा है, जिसको बाद में रेलवे प्रशासन ने नकार दिया। कि आपको बता रहे हैं जो घायल हैं, इसके साथ साथ जिन लोगों की मौत हुई इस घटना में, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ये बेहद दुखद घटना है। ये बड़ा बयान पीएम मोदी की ओर से, और इतना ही नहीं, आपको बता दें तमाम अन्य नेताओं की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। इन सब के बीच जी न्यूज लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि जिम्मेदार तो ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे यात्री और भीड़ बढ़ती गई और उसके बाद यहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 18 लोगों की जान चली गई है। जो चश्मदीद हैं उनके मुताबिक भगदड़ की स्थिति रेलवे द्वारा ट्रेनों के ठहराव को लेकर बार बार प्लेटफॉर्म नंबर बदलने की घोषणा के कारण उत्पन्न हुई। यानी कि रेलवे स्टेशन पर लोग जब पहुंचे तो पहले उन्हें जो प्लेटफॉर्म बताया गया था वो उस पर इकट्ठा हो गए जाकर, लेकिन उसके बाद अनाउंसमेंट ये होता है कि ट्रेन 14 पर नहीं 16 प्लेटफॉर्म नंबर पर आएगी और इसी वजह से लोग पैनिक हो गए, लोग भागने लगे। लोगों को किसी भी तरीके से प्रयागराज जाना था और इसी वजह से यहां पर भगदड़ मच गई। लोग बदहवास होकर गिर पड़े, बेसुध होकर गिर पड़े। सीढ़ियों के जरिए जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीढ़ियों से एक एक करके लोग गिरने लगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। धक्का मुक्की की स्थिति वहां पर बन गई थी और यही वजह है कि 18 लोग अपनी जान इसमें गंवा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि कल ही इतनी ज्यादा भीड़ हुई थी, जबकि देखा गया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर वीकेंड पर, शनिवार और रविवार, हर वीकेंड पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया। रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे एक्स्ट्रा इंतजाम नहीं किए गए कि इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सके समय रहते। अगर 2 ट्रेन रद्द हो गई थी तो क्या रेलवे प्रशासन को इस बात की जानकारी पहले से ही इन यात्रियों को नहीं देनी थी? क्योंकि 2 ट्रेन रद्द हुई, उसके भी यात्री प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और फिर एक ही ट्रेन बची थी जो जानी थी प्रयागराज के लिए, उसी को पकड़ने के लिए यहां पर लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग जो गिर गए थे उनके ऊपर से ही किसी भी तरीके से ट्रेन को पकड़ना चाहते थे और लोगों का दम घुट गया, सफोकेशन होने लगा, सांस नहीं आई और 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें 10 महिलाएं हैं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। ये पूरा हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच में हुआ है, जहां क्षमता से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई और उस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि भगदड़ से मैं व्यथित हूं, सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। वहीं राजनाथ सिंह ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है, लेकिन बड़ा सवाल जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार पूछ रहा है कि आखिर इस भगदड़ के लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों समय रहते इस भीड़ को कंट्रोल नहीं किया गया? क्यों आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लोग भागने लगे, लोग किसी भी तरीके से
ट्रेन पकड़ना चाहते थे, क्योंकि यहां पर शाम को 7 बजे से ही भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने, रेलवे प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली कि किस तरह से इस क्राउड को मैनेज किया जाए, और यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 18 लोगों की जान चली गई है। भी बता दें कि सुरक्षा के बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर उतनी सुरक्षा नजर नहीं आ रही। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रमोद हमारे साथ है, मुबस्सिर हमारे साथ है और नीरज गौड़ हमारे साथ है। नीरज, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए और तमाम पैसेंजर से भी जरूर पूछिए कि क्या उनमें अभी भी डर का माहौल है, क्या उन्हें लगता है कि रेलवे अगर ऐसी स्थिति आई तो फिर से उनको बचा पाएगी। दिखाऊं कि अभी फिलहाल यहाँ पर जो पैसेंजर हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल देर शाम जो माहौल था, पूरा का पूरा जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर सिर्फ पैसेंजर ही पैसेंजर यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसके बाद में जो आरपीएफ का स्टाफ यहाँ पर मौके पर पहुंचा, उसके बाद में जो लोकल पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद में जो भीड़ को यहाँ से हटाया गया, तमाम यहाँ पर जो कोचेस हैं उनको लगाए गए, ट्रेन लगाई गई, उसके बाद में सारी भीड़ को यहाँ से हटाया गया। लेकिन अभी सब कुछ यहाँ पर सामान्य रूप से यहाँ पर चल रहा है। और जिस तरीके से कुछ लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुनील। आपको पता है यहाँ पर जो है भगदड़ हुई है जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है, इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, मुझे नहीं, मैं जस्ट अभी उतरा हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं अभी देख ही रहा था। अच्छा, तो देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग हैं, उसी के साथ बहुत से लोगों को पता चला है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। पता चला आपको यहाँ पर इस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ है? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता चला। हमारे तो आज सुबह की ट्रेन थी, हम इसलिए आए शान पंजाब लुधियाना जाने के लिए। अच्छा, ट्रेन आपको मिली? अभी आने वाली है सर, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे आएगी। देखिए शिवांगी, यहाँ पर बहुत से ऐसे पैसेंजर हैं जो कि रात के वक्त जो थे वो लोग जा चुके हैं, और इसी के साथ ही सुबह की जिनकी ट्रेन है वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि यहाँ पर ये हादसा भी हुआ है, लेकिन जैसे से हम से भी लोग आकर के पूछ रहे हैं कि क्या कोई इंसिडेंट हुआ है, लेकिन तमाम लोगों की भीड़ है। कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। पता चला आपको यहाँ पर एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है? हाँ जी, अभी पता चला। हम आए तो काफ़ी बड़ा हादसा हुआ है, काफ़ी 100 के बंदे जिनकी डेथ हो गई है। कुंभ जा रहे थे, महाकुंभ की। कुछ ऐसा होना चाहिए व्यवस्था की, किसी को परेशानी ना हो। जिन्होंने जाना है उन्होंने तो जाना है। गवर्नमेंट को कुछ ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करें जिससे कोई सबको आराम मिले, मतलब सुविधाएं हों। धन्यवाद आपका। लगे रेलवे की तरफ से कि कोई भगदड़ नहीं मची है, स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन साफ तौर पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो बता रहे थे। और ये चीज़ें साबित करना बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कहाँ से भगदड़ मची, किस एक्सीलरेटर से अचानक से भीड़ जो है नीचे उतर रही थी तो अचानक भगदड़ मच गई, इस चीज़ को लेकर पहले रेलवे जो है वो लगातार इस बात से नकारता रहा। उसके बाद जब स्थिति उनके हाथ से निकल गई और चीज़ें सामने आने लगी, तब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। बाकायदा रेलवे पुलिस ने ये बताया, आरपीएफ की तरफ से अलग बयान आया था, रेलवे पुलिस ने ये बताया था कि भगदड़ मची है और ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ये भगदड़ मची है, क्योंकि हर एक घंटे में 1500 टिकट जो है उन ट्रेनों के जो है वो बेचे गए थे। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ट्रेन की कैपेसिटी क्या होती है। और नहीं तो इतनी भीड़ नहीं रहती थी, आज रात ज़्यादा ही भीड़ थी कुछ। तो पुलिस का इंतजाम नहीं था यहाँ, आरपीएफ वाले? ना, इंतजाम था, वो भी क्या करते, इतनी भीड़ थी, सारी चीज़ें। अभी स्पेशल भी इतनी जा रही थी, फिर भी कम नहीं हो रही थी। ये शाम को ही भीड़ हुई थी, दिन में नहीं थी भीड़ कतई, शाम को ही भीड़ हुई थी एकदम ही। कल एक तो संडे था, संडे पड़ता है, लोगों का छुट्टी का दिन रहता है, इस वजह से लोग सोमवार में आ जाएंगे, ड्यूटी भी कर लेंगे, ये हुआ। नहीं तो और दिन कभी भीड़ नहीं जा रही थी इतनी खास, ये कल ही ज़्यादा भीड़ गई है। तो लगभग हर वीकेंड पर जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, इस तरह की भीड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी कोई कंट्रोल रूम वहां पर नहीं बनाया गया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस हादसे से जुड़े बड़े सवाल लगातार उठाता रहेगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।